मसीह यीशु के जीवित और सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की और एक बार फिर से हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का स्वागत है। हम सबके घरों में घड़ी होती है। घड़ी है, अगर किसी के घर पे बच्चे हैं तो बच्चे खिलौने से खेलते हैं। टॉर्च तो सभी के यहाँ होता है और इन सबों को चलाने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो है बैटरी। बैटरी बगैर टॉर्च नहीं जलती है, बैटरी बगैर घड़ी नहीं चलती है और बैटरी बगैर बच्चों का खिलौना भी नहीं दौड़ता है। तो आज सुबह मेरा प्रश्न ये है मुझे खुद से और आपसे कि हम किसके द्वारा चलते हैं, हमें कौन चलाता है। अगर हम अय्यूब के जीवन को देखें, आइए हम पढ़ें अय्यूब उसका 1 अध्याय और उसके 20 पद में अय्यूब लिखता है। यहाँ लिखा है इस प्रकार से, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया। यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। हम सब अपने जीवन में परेशानियों से गुजर रहे हैं, बीमारियों से लाचार हैं। आज जब हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखते हैं, काफ़ी लोग एक्सीडेंट से हाथ टूट रहा है, एक्सीडेंट्स फेस कर रहे हैं, बीमार हैं और प्रार्थना के रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। काफ़ी मन दुखी होता है और सबके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे पूरा टीम प्रार्थना करती है। पर ऐसे मौक़ों पर हमारे परिवार, हम लोग किस पर निर्भर होते हैं, हमारी निगाहें कहाँ होती, हमें कौन चला रहा है। और अय्यूब को अगर हम देखेंगे, अय्यूब के जीवन में भी हम जानते हैं, हमने पढ़ा है अय्यूब के विषय में पहले भी, कि अय्यूब के जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आती है, लेकिन अय्यूब का फोकस, अय्यूब का ध्यान परमेश्वर को छोड़ और कहीं नहीं गया। वो इतने सुंदर से कहता है कि यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। और उसके इस फेथफुलनेस के लिए, परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को कायम रखने के लिए, विश्वसनीय बने रहने के लिए परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष दी। आज सुबह मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आपको उत्साहित करना चाहूँगी कि हमारे जीवन में कितनी कठिनाई आए, कितनी मुश्किलें आए, हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है, अपनी निगाहें उन्हीं पर लगाए रखना है, क्योंकि हमारा स्रोत परमेश्वर है, हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर है। हम जब परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। और अय्यूब उसका 42 अध्याय और 12 पद में यूं लिखा है, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले दिनों से अधिक आशीष दी। आज हम कितनी भी परेशानियों से गुजर रहे हों, जब हम अपने विश्वास को चट्टान की तरह दृढ़ रखेंगे परमेश्वर में, तो परमेश्वर हमें दुगनी आशीषों से भरेंगे। हालेलुया। आज अगर आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं, आपके शरीर में कहीं दर्द है, पीड़ा है, किसी बात से आप हताश हैं, निराश हैं और प्रभु के चरणों में आए हैं कि परमेश्वर आपको आज इन सारी बातों से मुक्ति दें, तो अपने स्थान पर खड़े हो जाए, विश्वास के साथ प्रभु के लिए एक कदम आप उठाएं, अपने जगह पे खड़े हों और परमेश्वर से कहें कि प्रभु, मेरा विश्वास और कहीं नहीं पर तुझ पर है। परमेश्वर, मैं कहीं और नहीं, मेरी निगाहें तेरी ओर टिकी हुई है। और अपने विश्वास को परमेश्वर पर रखें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर पर अपने भरोसे को आज परमेश्वर के सामने रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु जी धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु आप कितने ही दयावान हैं पिता, आपकी दया के आगे और कुछ नहीं टिकती। प्रभु आपने आपकी दया से पिता परमेश्वर, आपने हम सबों से प्रभु जी इतना प्रेम किया। प्रभु हम सबों के लिए आपके हृदय में इतना प्रेम रहा प्रभु जी कि आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। हालेलुया प्यारे प्रभु जी, ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद
धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, करुणा के लिए। प्रभु जी पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। इस समय में भी जब हमारे परिवार में बीमार हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बिस्तर पे लोग पड़े हैं, प्यारे प्रभु जी हम हताश हैं, निराश हैं, लेकिन प्रभु पिता परमेश्वर हमारा भरोसा आप ही पर है। आज पिता परमेश्वर हम जितने यहाँ ऑनलाइन सर्विस में अटेंड कर रहे हैं प्रभु, और आपके पास आए प्रभु जी, हम अपने विश्वास के कदम को उठाकर आपकी ओर बढ़े हैं प्रभु। अपने हाथों को फैलाकर आपसे कहते हैं प्रभु जी कि हमारी जरूरतें आप जानते हैं पिता परमेश्वर। हमारे घर के बीमारों को आप देखते हैं प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर आपसे उनकी चंगाई, उनके छुटकारा को मांग लेते हैं यीशु नाम से प्रभु, यीशु नाम से प्रभु। आपका वचन कहता है जो विश्वास से मांगो तो तुम्हें मिलेगा। आज पिता परमेश्वर हम हर एक हमारे घर के सदस्य जनों को, हमारे इस एजी हिंदी सर्विस के हर एक फैमिली मेंबर को प्रभु आपके चरणों में सौंप देते हैं। जितने पिता परमेश्वर इस वक्त आपकी आवाज को सुनते हैं प्रभु जी, आपको देखते हैं पिता परमेश्वर, उनकी सारी परेशानियां आपके चरणों में रखते हैं। ओ हालेलुया प्रभु, नाम व नाम एक एक जीवन में आपके आश्चर्य काम हो पिता परमेश्वर। जिस विश्वास के साथ आज आपके दास, आपके विश्वासी जन आपके सम्मुख आए हैं, उठकर खड़े हुए हैं प्रभु, ताकि आप उन्हें देख पाए पूरे भीड़ से अलग कि वो आपको पुकार रहा है। हालेलुया, उनकी आवाज़ों को सुनिए प्रभु जी, और उनकी पिता परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार अपने स्वर्गीय भंडार से उनके जीवन में आशीष दीजिए, चंगाई दीजिए, परिपूर्णता दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं अब तक प्रभु जी आपने हमें बचाए रखा। आगे के दिनों को प्रभु जी हम आपके हवाले सौंपते हैं। आज के पूरे हिंदी सर्विस को प्रभु आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। अपनी आत्मा द्वारा गवाही दीजिए पिता परमेश्वर। जब हम आपके गीतों को गाएं प्रभु जी, जब हम आपकी प्रशंसा गाएं प्रभु, ओ हालेलुया प्रभु जी, सारी बातें पिता परमेश्वर स्वर्गीय राज्य में आनंद का विषय हो प्रभु। हालेलुया, हम जैसे नीचे पिता परमेश्वर इस धरती पर गीतों को गाकर आपकी प्रशंसा करते प्रभु, ये सारी प्रशंसाएं आपको मिले। हालेलुया पिता परमेश्वर, वचन के लिए धन्यवाद देते प्रभु, आपके दास के लिए प्रभु, उनके हृदय से पिता परमेश्वर आप बातचीत कीजिए। और जब पिता परमेश्वर आपका दास हम तक आपके वचन को पहुंचाते हैं, एक एक हृदय को तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आज आपका आशीषमय वचन पिता परमेश्वर वो दो धारी तलवार प्रभु जब हमारे अंदर जाए पिता, वो 10 गुना 100 गुना काम करने वाला हो सके। हाँ प्रभु, हमारे कानों को खोल दीजिए, हमारे हृदयों को खोलिए पिता परमेश्वर। आपकी हुजूरी में, आपकी मौजूदगी में प्रभु हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हमारी आत्मा, देह और मन यीशु आपकी लहू में सौंपते हैं प्रभु। कब्जा कीजिए और पिता परमेश्वर अपने आत्मा द्वारा हमें चलाइए। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा आपको देते हैं। विनती यीशु नासरी के नाम से चाहते थे, ऐसा सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे, तालियां बजाएंगे और परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम और आप उसकी आराधना में शामिल हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक नाम है जिस नाम में उद्धार है। आइए इस कोरस के साथ हम आराधना को शुरू करते हैं। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पाप हरेगा, ताप हरेगा, पाप हरेगा, ताप हरेगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का
शक्ति ओ देगा, भक्ति ओ देगा, शक्ति होगा, भक्ति ओ देगा, शक्ति ओ देगा, भक्ति ओ देगा, शक्ति ओ देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। मुक्ति ओ देगा, शक्ति ओ देगा, मुक्ति ओ देगा, शक्ति ओ देगा, मुक्ति ओ देगा, शक्ति ओ देगा, मुक्ति ओ देगा, शक्ति ओ देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ है। शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ है। हालेलुया। शैतान से हमें और आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह हारा हुआ है। और हम और आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर बस सामर्थी परमेश्वर है, जिसने हमें और आपको निर्भयता की आत्मा दी है, जिसमें हम निर्भीक रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना हम एक साथ मिलकर के उसकी हुस्साना, उसकी सन्ना को हम गाते हैं। हालेलुया। मिलकर सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरे, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको ये गीत सुनाते। मिलकर सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरे, महिमा हो तेरे प्रभु, सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरे, महिमा हो तेरे प्रभु, सबको ये गीत सुनाते। मिलकर सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरे, महिमा हो तेरे प्रभु, सबको गीत सुनाते। जय जय हो तेरे, महिमा हो तेरे प्रभु, सबको गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारे डोले, मौजों में खाए हिलोरे। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारे डोले, मौजों में खाए हिलोरे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तो माझी ले जा। ले चल किनारे ले जा, बनकर तो माझी ले जा। हम सब को पारे लगा दे, मिलकर सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरे, महिमा हो तेरे प्रभु, सबको ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरे, महिमा हो तेरे प्रभु, सबको ये गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाएं,
चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे, मिलकर सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरे, महिमा हो तेरे प्रभु, सबको ये गीत सुनाते, हालेलुया जय जय हो तेरे, महिमा हो तेरे प्रभु, सबको ये गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे, पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे, मिलकर सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरे, महिमा हो तेरे प्रभु, सबको ये गीत सुनाते, हालेलुया जय जय हो तेरे, महिमा हो तेरे प्रभु, सबको ये गीत सुनाते, हालेलुया जय जय हो तेरे, महिमा हो तेरे प्रभु, सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया प्रभु, हालेलुया तेरी सन्ना गाते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा गाते हैं प्रभु, तेरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तू प्रशंसा और महिमा का योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। ये समय है परमेश्वर के वचन से देखने का, और इस वक्त ब्रदर कुणाल हमारे बीच आएंगे परमेश्वर के वचन को लेकर। ब्रदर कुणाल हमारे लिए कोई नए नहीं है, ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले 2 बार उनसे परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आशीष को पाए हैं। तो आइए एक बार फिर से ब्रदर कुणाल को स्वागत करते हैं हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को लाने के लिए। धन्यवाद। सबों को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं फिर से इस मौका के लिए, जो परमेश्वर फिर से आप लोगों के बीच उनके वचन, उनके जीवित वचन को बांटने की इस मौका को हमको दिया है। और आज जो विषय हम लोग देखेंगे उसका शीर्षक ये होगा चरित्र, कैरेक्टर। और हम प्रत्येक परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को अपने चरित्र पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आज हम बाइबल का उस अंश को लेंगे जो 1 कुरिन्थियों उसका 15 का 33 और 34 में लिखा है। इसमें ऐसा लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को यह लिखते हैं और वो कहते हैं, उनको यह कहते हुए बुरा नहीं लगता कि मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कह रहा हूं। और वो कहते हैं कि बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। और धोखा नहीं खाने वाली बात, हमें धोखा नहीं खाना है। हमको समझना है कि बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है और हमको धर्म के लिए जाग उठना है। एक जैसा नहीं रहना है, हमको दिन प्रतिदिन वृद्धि होना है। और ये जो चरित्र की बात हम कर रहे हैं, चरित्र क्या है? चरित्र सारे चुने हुए सद्गुणों का समूह, चुने हुए सद्गुणों का समावेश हमारे जीवन में, जो हमारे नैतिक जीवन
का क्रिया और प्रतिक्रिया का आधार बनता है। जो चरित्र हम में रहता है, जो सद्गुण हम में रहता है, उस सद्गुण हमें हमारा क्रिया और प्रतिक्रिया को दिखाने में मदद करते हैं। और हम सब जानते हैं और इस चीज को भली भांति हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमको अपने ही स्वरूप में, अपने ही समानता में बनाए हैं। और परमेश्वर जो हमको अपने स्वरूप में बनाए हैं, वो हम उत्पत्ति उसका 1:27 में पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, परमेश्वर मनुष्यों को अपने समानता में बनाए। परमेश्वर हर मनुष्य को अपने समानता में बनाए। और हम लोग इसको जानते हैं और विश्वास करते हैं, इसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य को सृष्टि की। और इसमें हिब्रू भाषा का एक शब्द लिखा जाता है, तस्लीम। ये जो सदृश, समानता, उसके लिए वो शब्द है तस्लीम। और ये तस्लीम का मतलब होता है डिट्टो, एग्जैक्टली, पूरा पूरी अपने समानता में परमेश्वर हमको बनाए। और वचन में लिखा है, यीशु मसीह परमेश्वर का सदृश है। ही इज द रिवील्ड इमेज ऑफ गॉड। वो परमेश्वर जिसको किसी ने नहीं देखा, और यीशु मसीह उनको यहां आके प्रकट किए कि यही परमेश्वर का स्वरूप है। हम यीशु मसीह के चेहरे के बारे में नहीं कह रहे, आप और हमारा चेहरे के बारे में नहीं कह रहे। वो जो चरित्र, जो परमेश्वर का चरित्र है, यीशु मसीह वो सारी चरित्र को यहां प्रकट कर दिए। और आप और हम उस परमेश्वर की समानता में, उस परमेश्वर के चरित्र जैसा है वैसे ही हम बने हैं। अगर हम परमेश्वर के चरित्र के अनुसार बराबरी में बने हैं, डिट्टो परमेश्वर के जैसा बने हैं, तो हमारा स्वभाव भी वैसे ही होना चाहिए। आज सवाल है, क्या हमारा चरित्र यीशु मसीह के समान बना है? तो हमको ये पहले जानना होगा कि यीशु मसीह का चरित्र क्या था। यीशु मसीह एक पिता को संपूर्ण रीति से मानने वाले उसके प्रिय पुत्र थे। और हम कैसे परमेश्वर को मानते हैं? परमेश्वर को मानना कोई अपने इच्छा की बात नहीं है। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो ये इट इज नॉट ऑप्शनल। मैं चाहूंगा तो मैं आज्ञाकारी रहूंगा, मैं नहीं चाहूंगा तो मैं आज्ञाकारी नहीं रहूंगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आप कहते हैं कि आप परमेश्वर को जानते हैं, ईश्वर को जानते हैं, प्रभु को जानते हैं, तो आपको उनको मानना होगा। आप अगर कहते हैं कि आप यीशु मसीह को, परमेश्वर को विश्वास करते हैं, तो यीशु मसीह कहे, अगर तुम मुझे प्रेम करते हो, तुम मुझे अगर विश्वास करते हो, तो मेरी आज्ञाओं को मानो। हम कितना उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? कभी कभी हम उसकी आज्ञा एक उधर रह जाता है और हमारा जीवन चलते जाता है। पहला यूहन्ना में एक विषय है, हम उसको खोलेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 4 पद। हम लोग सब जिसके पास बाइबल वो खोल भी ले, क्योंकि सुनना और पढ़ना दोनों अलग अलग बात होती है, तो इसलिए पढ़े भी और सुने भी। पहला यूहन्ना उसका 2 का 4 में लिखा है, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। उसकी आज्ञा को माने बिना जो ये कहता है कि मैं उसको जान गया हूं, तो वो झूठा है, उसमें कोई सत्यता नहीं, वो झूठ कहते हैं। मेरे मित्रों, आज आप और हम भी अगर ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह को प्यार करते हैं, हम यीशु मसीह को जान गए हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते ही नहीं है, तब हम झूठे हैं। परमेश्वर का स्वभाव हम में नहीं है। झूठ बोलना ये तो शैतान का स्वभाव है। हम अगर झूठ बोलते किसी भी कारण से हो, कोई लोग कहते हैं
किसी और को बचाने के लिए अगर हम झूठ थोड़ा सा बोल दे तो वो झूठ झूठ नहीं होता। ये दुनिया का फिलॉसफी है, दुनिया के लोग ऐसे विश्वास करते हैं, लेकिन हम मसीह लोग और मसीह के अनुयायी जितने मसीह यीशु के अनुसार उसको फॉलो करके चलने वाले लोग हैं, उसका यह विश्वास नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह कहा तुम्हारा हाँ हाँ हो, तुम्हारा ना ना हो। लेट योर यस बी यस, लेट योर नो बी नो। एनीथिंग मोर देन दैट इज फ्रॉम सैटन। तो परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर के स्वरूप में हम जब बनने वाले हैं, जब हमको उसके स्वरूप में बनाया गया है और हम पाप करके वो स्वरूप हमारा खत्म हो चुका है। रोमियो में लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। ऑल हैव sinned and fallen short of the glory of the Lord। परमेश्वर अपने स्वभाव के स्वरूप में, अपने अनुसार जो बनाए थे, पाप करने के द्वारा हमारा वो परमेश्वर का स्वभाव डिसफिगर हो गया, वो बिगड़ गया। हम परमेश्वर के जैसे जो थे वो अभी परमेश्वर के जैसे हम और नहीं है, क्योंकि हमने पाप किया। और पाप किए तो हमें कुछ नहीं लगता, क्योंकि हम अकस्टम्ड हो चुके हैं, हमारा अभ्यास हो गया, हमको कुछ खराब नहीं लगता। हाँ, छोटा मोटा पाप हो जाता है, पाप छोटा मोटा नहीं है। या तो पाप है या तो पाप रहित है। पाप का कोई क्वांटिटी नहीं होती, उसका कोई मात्रा नहीं होता। ये छोटा पाप, ये बड़ा पाप। पाप उतना भयंकर चीज है जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, अर्थात परमेश्वर को खुद को सूली पर चढ़ाए। परमेश्वर हम सबों की पाप के लिए अपने ही इस धरती में यीशु मसीह के रूप लेके आए और सूली पे चढ़ गए, क्योंकि हम सबों की पाप का कीमत उसको चुकानी थी। और परमेश्वर अपना प्रेम को इस कदर प्रकट किए, अपना चरित्र को वो इस कदर प्रकट किए कि मैं तुमको इतना प्रेम करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए जीवन भी दे सकता हूं। हम लोग भी किसी किसी को कहते हैं, लेकिन बोलना और करना ये दो अलग अलग बात होती है। बोलना आसान है लेकिन करना कठिन। लेकिन परमेश्वर जो कठिन भाग है उसको करके दिखा दिए कि मैं तुम लोगों के लिए अपना जान दे सकता हूं, और ये देखो मैं दे दिया। और परमेश्वर हमको बचाने के लिए, हम जैसे पापियों को बचाने के लिए अपना जीवन, अपना बहुमूल्य, अपना कीमती जीवन दे दिए, और वही उनका स्वभाव है। और इतना करने के बाद हमको यह आदेश दिए, मैं जैसे तुम्हें प्रेम करता हूं तुम भी एक दूसरों को प्रेम करो। परमेश्वर का स्वभाव प्रेम करना। आज अगर हम प्रेम नहीं करते, वचन में यह भी लिखा है कि जो भाई को हम देखते हैं उसको अगर हम प्रेम नहीं कर पाते, तो जो भाई हमारे सामने है, जो जिसके साथ हम रहते हैं, बैठते उठते हैं, जो दृश्यमान है, जो हर समय हमारे सामने रहता है, उसको अगर हम प्रेम नहीं करते तो कैसे हम कहेंगे कि अदृश्य परमेश्वर जो कभी दिखते नहीं है हमको, उस परमेश्वर को हम प्रेम करते। अगर हम ऐसे कहते हैं तो हमको सोचना होगा कि सही में हम उस परमेश्वर को प्रेम करते हैं क्या। अगर प्रेम करते हैं, अगर ईश्वर का यह प्रेम करने वाली स्वभाव हम में है, तो हमको दिखाना होगा। परमेश्वर का पहला स्वभाव वो प्रेमी है, और परमेश्वर का पुत्र आके ये दिखा दिए कि वो इतना आज्ञाकारी है कि क्रूसीय मृत्यु तक, टिल हिज डेथ ऑन द क्रॉस, वो पिता की आज्ञाओं को माने। हम इसको फिलिपियों की पत्री से पढ़ सकते हैं। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय में इस चीज का वर्णन है। हम लोग उसको पढ़ सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय में यह लिखा जाता है कि वो परमेश्वर की आज्ञा को इतना माने, यहां तक माने कि वो क्रूस में उनका जीवन चला गया, वहां तक, टिल हिज डेथ ऑन द क्रॉस, वो परमेश्वर की आज्ञाकारी रहे।
इसमें लिखा है, अगर हम 1 से पढ़ें, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मानसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरों को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित का भी चिंता करो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में आ गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रिस्त के मृत्यु भी सह ली। हम जब ये सब पढ़ते हैं, एकता की बात, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आदि से लेकर आज तक और जब तक उनकी ये सृष्टि या जब तक वो हर समय रहने वाले परमेश्वर है, अनंत काल तक उनकी एकता रहेगी। अगर वही आत्मा हम में है तो हम में भी वही एकता रहना चाहिए, लेकिन आज एकता नहीं है, सबका विचार अलग अलग है। परमेश्वर का स्वभाव प्रेम करना, परमेश्वर का स्वभाव एकता में रहना, परमेश्वर का स्वभाव आज्ञाकारी होना, परमेश्वर का स्वभाव नम्र होना, और यही सारे स्वभाव हम में होना जरूरी है। आज तक ये नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, लेकिन क्या हम इसको महसूस कर रहे हैं कि हमारा स्वभाव ऐसे होना था, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। अगर इस चीज को हम जानते हैं तो हम अपने जीवन को जांचें। मैं कब से परमेश्वर को जानता हूं, कब से मैं कहते आया हूं आज तक कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं, मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूं, और उनकी आज्ञाओं को हम माने ही नहीं, और नहीं माने तो हमको कुछ खराब भी नहीं लगता। हमको ये चोट पहुंचना चाहिए, हमें ये खराब लगना चाहिए कि हे परमेश्वर, मैं इतने दिन से आपका प्रेम को पाया और मैं ये समझ गया कि आप मुझे प्रेम करते हैं और मुझे भी आपको प्रेम करना चाहिए, और मुझे अपने समानता में फिर से लौटा लेने के लिए आपने क्रूस पर भी जान दे दी। फिर भी मेरा स्वभाव आपके जैसा स्वभाव हुआ नहीं। परमेश्वर पवित्र है, उसका स्वभाव पवित्र है, वो कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते जो अपवित्र है। और हम अपने जीवन में जब देखें कि हम अपने जीवन में कितने ऐसे चीज करते हैं जो अपवित्र है, जो परमेश्वर को नहीं भाता, मेरे मित्रों, अभी बड़ी गंभीरता के साथ ये सोचने का समय है, हमारा स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव जैसा स्वभाव है क्या? हम जब सृष्टि हुए थे, परमेश्वर जब हमको सृष्टि किए, तब हमारा स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव के जैसा था। लेकिन इस दुनिया में पैदा होने के बाद, इस दुनिया में जब आए, हम परिस्थिति को दोष लगा लगा के हम पाप किए, और पाप करने के द्वारा वो परमेश्वर का स्वरूप बिगड़ गया। द फिगर, द इमेज दैट गॉड हैड गिवन has been mad, that has been disturbed because we have committed sin. हमने पाप किया, इसलिए परमेश्वर का वो महिमा वो हमसे चला गया, और आज हम परमेश्वर के समान में नहीं है। हाँ, परमेश्वर हमको अपने समानता में लेने के लिए सब कुछ कर दिया, सब कुछ। हम कभी कभी कहते हैं ये दुनिया में रह के ये सब संभव नहीं है, बिल्कुल संभव है। जो भी सोचता है कि दुनिया में रह के परमेश्वर के समान होना असंभव है, उनका विचार को हम गलत कहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर जो सारा विश्व को चलाते हैं, वो सर्वज्ञानी है, और वो सर्वज्ञानी परमेश्वर इस चीज को संभव माने, और वो आके मनुष्य बन के, यीशु मसीह मनुष्य थे, 100% वो मनुष्य थे, 100% वो परमेश्वर थे।
अगर यीशु मसीह 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर हो सकते हैं, तो वही बताने के लिए वो आए थे कि हर एक परमेश्वर के संतान 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर के स्वभाव भी प्रकट कर सकते हैं। और उसके लिए जो सारी चीजों की जरूरत है वो हमें मिल चुकी है, वो मिला हुआ है। यीशु मसीह आके दिखा दिए। आप अगर दूसरा पात्रस पढ़ेंगे, उसका 1 से लेकर 4-5 तक, वहां लिखा है कि परमेश्वर ने हमें वो सब चीज दे दिए जो हमारी धार्मिकता के लिए जरूरी है, जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि ये दुनिया में रह के हम कैसे करेंगे, दुनिया का व्यवस्था दूसरा है, दुनिया का व्यवस्था दूसरा है, लेकिन आप दुनिया में रहते जरूर है, लेकिन आप दुनिया के नहीं है। आप अगर इस सच्चाई को जान जाएंगे कि आप दुनिया में हैं लेकिन दुनिया के नहीं हैं, तो आप दुनिया का झांसा देके आप पाप में जीवन नहीं बिता सकते। अपना स्वरूप, अपना स्वभाव को आप गलत नहीं कर सकते। और परमेश्वर हमारे जीवन में काम शुरू कर दिए। हम दिन प्रतिदिन अंश अंश करके परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ना है। हमको ये हर दिन रिव्यू करके देखना है, क्या परमेश्वर के स्वभाव में मैं बढ़ रहा हूं। परमेश्वर के स्वभाव में हम तब बढ़ सकते हैं जो हम अपनी स्वभाव को भूल जाए, अपनी अंदरूनी मनुष्य को मार डाले। मेरा जो व्यक्तिगत स्वभाव है, ये शरीर में मांस और लहू के चलते मुझ में जो स्वभाव है, जब तक मैं उस स्वभाव को नहीं मार डालता हूं, तब तक परमेश्वर के स्वभाव मुझ में प्रकट नहीं होंगे। मैं अगर क्रोधी हूं तो मुझे वो क्रोध छोड़ना होगा। अगर मैं लोभी हूं, मुझे वो लोभ छोड़ना होगा। अगर मैं किसी पाप के जीवन जी रहा हूं तो मुझे वो पाप छोड़ना होगा। अगर मैं किसी के साथ झगड़ा करता हूं या किसी के विचार में सहमत नहीं हूं तो मैं उसको घृणा करता हूं, तो मुझे वो भूल जाना होगा। परमेश्वर के स्वभाव में क्षमा करना भी एक स्वभाव आता है। परमेश्वर क्षमा करते। अगर परमेश्वर क्षमा नहीं करते तो सोच लीजिए आप और हम कहां होते। जितना पाप हम किए हैं वो उसका सारा मजदूरी हमको इस कदर मिल जाता कि हमारा मृत्यु हो जाती। लेकिन परमेश्वर हमें क्षमा किए हैं और हर पल वो क्षमा करते हैं। क्षमा करना परमेश्वर का स्वभाव है। और पौलुस गलातियों की पत्री में लिखते हैं, हे मेरे बालकों, जब तक मसीह तुम में बन ना जाए तब तक जच्चा की सी पीड़ा में मैं आज भी तुम्हारे लिए कष्ट सहता हूं। यीशु मसीह अपना जीवन दे दिए। पौलुस आके हमको ये सिखाते हैं। पौलुस हमको और भी ये लिख के, उसकी जो पत्री है उसमें ये भी लिखा है कि जो परमेश्वर तुम में उत्तम काम को शुरू किए हैं, वो काम को वो यीशु मसीह के समय तक पूरा जरूर करेंगे। मेरे मित्रों, आज आप और हम यहां जो परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, हमको यह जानना जरूरी है कि हमारा चरित्र मसीह के चरित्र जैसा होना आवश्यक है, अति आवश्यक। इंग्लिश में एक शब्द है एसेंशियल, मीन्स इफ इट इज नॉट डन देन इट विल नॉट डू। अपरिहार्य, नहीं करने से बिल्कुल नहीं चलेगा। मतलब हमको मसीह जैसा स्वभाव होना ही है। अगर मसीह जैसा स्वभाव हमारा नहीं है तो हम व्यर्थ का अपना समय गंवा रहे हैं, हमें कुछ लाभ नहीं होगा। ये कोएग्जिस्टेंस, दुनिया में रह के शैतान के साथ मिलके चलना, कॉम्प्रोमाइज करके चलना, परमेश्वर ये सब नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम सत्यता में जियो। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम नम्र बनो। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव बिल्कुल यीशु मसीह का स्वभाव जैसा हो। और हम सबों का स्वभाव मसीह जैसा स्वभाव हो, इसका बाट जो रहे हैं परमेश्वर। और ये सारा सृष्टि, रोमांस में लिखा है कि पूरे सृष्टि रो रो के इंतजार में है कि उसके पुत्र और पुत्रियां प्रकट हो। उसमें सन्स लिखा है, पुत्र और पुत्रियां।
वो मसीह उनका पहलौठा हो, पहला संतान मसीह यीशु, उसके बाद हम सब, और हमारा चरित्र अगर उसके जैसा नहीं होगा तो हम क्या कर रहे? दूसरा करंथिया उसका 2:15 में एक चीज लिखा है, हम उसको पढ़ेंगे। दूसरा करंथियंस उसका 2:14 और 15 में, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध है। हम मसीह के सुगंध है, हम जहां भी जाए मसीह का सुगंध फैले, क्योंकि हमारा स्वभाव मसीह का स्वभाव है। मेरे प्यारों, मैं आपसे आज यही कहना चाहता हूं, हमको अपने चरित्र के बारे में जानने की जरूरत है, हमको अपने चरित्र के बारे में ध्यान देने की जरूरत है। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट अवर कैरेक्टर। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हमको दृढ़ इच्छा रखना होगा कि मुझे मसीह जैसा होना है, यीशु जैसा होना है। अगर हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु से मांगे कि हे प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा की सहायता मुझे दे, आपकी पवित्र आत्मा मुझ में वास करे, ताकि दिन प्रतिदिन मसीह के स्वभाव में मुझे वो बढ़ने के लिए सहायता करे। अगर हम ये प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और दिन प्रतिदिन हमारा स्वभाव को मसीह जैसा स्वभाव में बदल देंगे, और हमारा जीवन का लक्ष्य ही यही है। प्रभु करे हमारा ये इच्छा हो, यह हमारा प्रार्थना हो। और मैं जानता हूं हम चुने हुए लोग जो परमेश्वर के पास आए हैं, हम निश्चित रूप से इस प्रार्थना को करेंगे। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बड़े धीरज से सुने। धन्यवाद ब्रदर कुणाल, परमेश्वर के सामर्थी वचन हमारे बीच लाने के लिए। और मैं आशा करती हूँ हम में से हर एक कोई जो आज ऑनलाइन कनेक्टेड है, परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के द्वारा आशीष को पाए हैं। और इस वक्त कुछ सूचनाएं हैं, ज़रूरी सूचनाएं, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला है ग्लोबल लीडरशिप समिट, अगुवाओं के लिए सेमिनार, ये जूम में होगा। तो जूम क्या है? जूम एक ऐप है जो आप फ़ोन पे या फिर अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करेंगे, इसके द्वारा ही आप अटेंड कर सकते हैं। आपको कहीं नहीं जाना है, अपने घर पे बैठकर ही इस सेमिनार को अटेंड करना है। सेमिनार नवंबर के 17 से लेकर 19 तारीख तक शाम को 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक है। सेमिनार के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। अगर आप अकेले करते हैं तो 250 रुपये, अगर आप एक ग्रुप में 2-3 जन मिलकर अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये 200 रुपये की है। एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखें कि ये सेमिनार सिर्फ इंग्लिश में है, इसका कोई भी हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं सीखना कैसे परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाना है, तो ज़रूर जूम के द्वारा इस मीटिंग को अटेंड करें। उसके पहले स्क्रीन पे दिए गए लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण कर लें। दूसरा इम्पॉर्टेंट सूचना है AGM, हमारा एनुअल जनरल मीटिंग। ये नवंबर 20 तारीख को शाम को 6 बजे से है। स्क्रीन पे आपको एक लिंक दी जा रही है। अगर इस लिंक को दोबारा देखना है तो हमारा जो AG चर्च व्हाट्सएप ग्रुप है हिंदी की, आप उसमें भी देख सकते हैं, उसमें भी लिंक डली हुई होगी। आप प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो यहाँ ध्यान देंगे, 2 चुनाव आपके लिए दी गई है। एक कि आप घर पे बैठकर जूम के द्वारा पूरी AGM मीटिंग को आप घर पे देख सकते हैं, आप घर से अटेंड कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आप यहाँ चर्च आएंगे तो चर्च के लिए भी आप आ सकते हैं। तो चुनाव देखकर करेंगे कि आपको कहाँ अटेंड करनी है और उस तरीके से आपके लिए उपाय की जाएगी। तीसरा है, काफ़ी लोगों ने कहा है कि आप ब्रेक थ्रू मिस कर गए हैं, ब्रेक थ्रू नहीं अटेंड कर पाए हैं किसी कारणवश। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ब्रेक थ्रू फिर से देखना चाहते हैं और आप किसी को ब्रेक थ्रू के लिंक भेजना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन द्वारा आप आशीषित हो, तो ज़रूर हमारे AG हिंदी सेक्शन के जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ देखें। आपके लिए व्हाट्सएप
ब्रेक थ्रू का लिंक वहाँ हम लोग डाल देंगे। धन्यवाद। और अपने धन्यवाद रूपी दान, दशमांश जो आप प्रभु के भवन में लाना चाहते हैं, तो कृपया उन्हें आप इस ऑनलाइन लिंक पे डाल दें। अगर ऑनलाइन में असुविधा है तो चर्च में ले आएं। चर्च में दान की पेटी खुली है, आप वहाँ डाल सकते हैं या फिर पासवान के हाथ में दे सकते हैं। धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष दे। जय मसीह की।